नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। आज वीडियो जैसे आप हर बार सुनते हैं वैसी नहीं बनेगी। आज सिर्फ मन में हुआ, आज ओशो भगवान की एक कविता पढ़ रही थी जिसमें ज़िंदगी के सूत्रों के बारे में बताया गया। कैसे हम द्वंद्व को देखते हैं जबकि द्वंद्व कहीं है ही नहीं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। आप भी आनंद लीजिए उस कविता का। धीरे धीरे बोलकर मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत मन को एक तरह से साइलेंस में उतर जाएगा, जैसे मेरा उतरा। बहुत प्यारी कविता है। उसकी शुरुआत ऐसे है कि जीवन आशा का उल्लास, कि जीवन आशा का उपहास, कि जीवन आशा में उद्गार, कि जीवन आशहीन पुकार। दिवा निशा की सीमा पर बैठ निकालूं भी तो क्या परिणाम। वे हंसता उगता है प्रातः, बिलखती जाती है हर शाम। सुबह हंसती हुई मालूम होती है, सांझ रोती हुई मालूम होती है। द्वंद्व नहीं है लेकिन सुबह हंसती हुई मालूम हुई, इसलिए ही सांझ रोती हुई मालूम होती है। सुबह मुस्कुराती आती है, वही मुस्कुराहट सांझ को आंसू बन जाती है। यह जीवन की सहज व्यवस्था है। आशा निराशा, उजाला अंधेरा, मित्रता शत्रुता, ऐसे हम नट की रस्सी पर सधे रहते हैं। वासना साधना भोग योग, ऐसे हम रस्सी पर सधे रहते हैं। भोग नहीं तो योग नहीं। जानना तो तुम उस दिन भूमि मिली जिस दिन ना भोग रह जाए ना योग रह जाए, ना वासना रह जाए और ना साधना रह जाए, ना प्रेम रह जाए ना घृणा रह जाए, ना क्रोध रह जाए और ना अक्रोध रह जाए। सारे द्वंद्व खो जाएं तो तुम उतर गए। वही है मुक्ति की भूमि, वही है मुक्ति का आकाश। अब तुम रस्सी पर नहीं हो, अब संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गिरने का कोई खतरा नहीं है, संभालेगा कोई क्यों। संभलते तो हम तब हैं जब गिरने का खतरा होता है। स्वर्ग और नरक जब दोनों से नीचे उतर गए, तब है मोक्ष की भूमि। स्वर्ग और नरक के बीच खिंची है रस्सी, उसी रस्सी पर चल रहा है संसार। वाह! साधना निश्चित ही समाप्त हो जाती वासना के साथ। साधना और वासना जुड़वे बहने हैं। सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, कोई साधु यह बात तुमसे ना कहेगा, इसलिए साधु हैं सब नाराज। साधना वासना जुड़वे बहने, उनकी शक्लें भी एक जैसी। वे साथ ही पैदा हुई और साथ ही मर जाती। साधना की कोई ज़रूरत बड़ा सौभाग्य मत समझ लेना। कोई दवाई की बोतल को सिर पर लेकर शोभा यात्रा नहीं निकालता। वह केवल रोग की खबर है। तुम्हारे घर में चिकित्सक अगर रोज़ रोज़ है आता, तुम मत समझ लेना कि ये कोई महिमाशाली और सौभाग्यशाली ही नहीं है। रोज़ रोज़ दोबारा सुनो, तुम्हारे घर में चिकित्सक रोज़ रोज़ आता है, इसे तुम ऐसा मत समझ लेना कि तुम बड़े महिमाशाली और सौभाग्यशाली हो। यानी साधना हमें क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हम वासनाओं में भरे थे। साधना को अभिमान की भूमि के आगे एक ताज मत समझना। हम साधना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने किसी वासना के वशीभूत होकर ये शरीर लिया। शरीर ही अपने आप में एक वासना है, जन्म है। इसी कारण साधना करके मृत्यु में जाने से पहले दोबारा जन्म ना हो, बस यही समझने की ज़रूरत है। आत्मा से नीचे गिर के हम शरीर हो गए। ये कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है।
दोबारा से आत्मा में जाने के लिए कोई गंदगी हो जाती है तो उसको साफ करने में कोई तमगे नहीं मिलते, जबकि हम लोग अपने आप को आध्यात्मिक कह के अपने आप को सोचते हैं बहुत बड़े, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। इसका सूचक सिर्फ यही है कि हमने गंदगी भरी थी। जैसे घर से गंदगी निकालते हैं, कोई बताता है दूसरे को कि भैया मैंने कूड़ा निकाला, मैंने ये निकाला, मैंने वो निकाला। लेकिन हम लोग इस चीज़ के लिए भी बहुत बड़े बड़े तमगे मन में चाहते हैं कि कोई हमें तमगा दे दे कि हम आध्यात्मिक हैं। नहीं, गंदगी साफ़ करने के लिए शर्म आनी चाहिए कि हमारे अंदर गंदगी थी जिसको साफ़ करना पड़ रहा है मनुष्य जन्म लेके। बहुत प्यारी कविता है ओशो की। आज इतना ही, थोड़े में बहुत है, इसको दोबारा से सुनने की कोशिश करना। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।